नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन वालों के लिए, वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए 2022 का ईयरली प्रेडिक्शन। आने वाला वर्ष 2022 उनके लिए क्या खुशियों की सौगात लेकर के आया है, इसके विषय में। ये जो ईयरली प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए जो भी आपके पास आपकी जन्मपत्री है उसे खोल करके आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां हैं और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में यहाँ पर 6 अंक लिखा है, तो आपका कन्या लगन है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर गुरु ग्रह का गोचर, ये स्थिति को आप देख ही रहे हैं। जब से गुरु ग्रह यहाँ पर अपना स्थान परिवर्तन करके आए हैं तब से आपने एक चीज़ 20 नवंबर 2021 से आप देख रहे हैं कि आपके जो भी कोई ऋण है वे आपके धीरे धीरे करके कम होने शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ आप अगर कोई डिजीज़ फेस कर रहे थे तो उस डिजीज़ के अंदर भी सुधार होना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ अगर आप किसी प्रकार से कोई धन इत्यादि का लोन इत्यादि लेना चाहते थे तो वह लोन इत्यादि आपको आसानी से प्राप्त इस समय में हो जाएगा, जी यहाँ पर साइन बताता है। इसके साथ साथ ये समय आपके लिए सभी प्रकार से बेहतर रहने वाला है और इस समय में आप अगर कोई बिजनेस, व्यापार या कोई नया जॉब लेन करना चाहते हैं तो उसके लिए समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस समय का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप इस समय में कोई नया बिजनेस प्लान करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए शुभ समय रहेगा। इसके बाद जब 14 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गुरु ग्रह आ जाएंगे। देखिए, जब गुरु ग्रह मीन राशि में जाएंगे तो इसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपके स्पाउस के माध्यम से या आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आपके माता पिता के माध्यम से आपको लाभों की प्राप्तियां होंगी। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि पब्लिक के अंदर आपका नेम फेम काफ़ी होगा। पब्लिक से आप सपोर्ट प्राप्त कर पाएंगे या ये कहें कि पब्लिक के अंदर आपकी पहुंच ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपके क्लाइंट या कस्टमर इंक्रीज हो पाएंगे। इस समय में आपको एक अच्छे और सुखद घर का लाभ भी प्राप्त इस समय में आप कर पाएंगे। इस समय में आपको एक अच्छे घर का सुख भी प्राप्त होगा, यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपनी माता के माध्यम से, आपकी अपनी माता के माध्यम से भी कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुछ धन इत्यादि अगर आप उनसे लेना चाहते हैं तो वे धन आप ले पाएंगे। कोई अच्छी एडवाइस उनसे लेना चाहते हैं, अच्छी एडवाइस उनसे प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपके माता पिता की हेल्थ इस समय के अंदर बेहतर रहेगी। उन्हें कोई हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इशू था तो वह सही हो चुका होगा, यह सही होने के कगार पर होगा। इसके साथ साथ अब बात करेंगे गुरु ग्रह की दृष्टियों के ऊपर। गुरु ग्रह की 3 शुभ दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो पहले यहाँ से देखते हैं गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि। 1 2 3 4 5 गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको प्रॉपर्टी परचेज करने का लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपके फिक्स अमाउंट के अंदर बढ़ोतरी होगी। जो आपका फिक्स अमाउंट है, आरडी, एफडी, इंश्योरेंस, एलआईसी इत्यादि, मेडिक्लेम पॉलिसी, जो कुछ भी है आप उसके अंदर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको आपके अच्छे मित्रों का सुख भी प्राप्त होगा। आप अपने मित्रों से भी कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इस समय में आपका मान सम्मान बढ़ा हुआ होगा, आपको सभी प्रकार से सम्मानित किया जा सकता है, यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आप काफ़ी धर्म कर्म करने वाले, धार्मिक विचारों वाले, धर्म कर्म से रिलेटेड बातें करने वाले और मनी माइंडेड, कि पैसा किस प्रकार से कमाया जाता है, पैसे को किस प्रकार से इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे को किन किन विधियों से हम कमा सकते हैं, इन चीज़ों में आप माहिर हो चुके होंगे, मास्टर हो चुके होंगे। इस समय में एडवाइस देना, किसी को भी मुफ्त में सलाह देना, ये सलाहकार की आपके अंदर एक नेचर आ जाएगी। किसी को चलते फिरते ही सलाह दे दी, इस प्रकार की नेचर आपके अंदर डेवलप हो सकती है, यहाँ पर जो प्लेनेट बताता है। इस समय में आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। ये समय आपके लिए सभी प्रकार से आनंदित रहने वाला होगा। पूजा पाठ करना, मज़े में रहना, मस्त रहना, और अगर कोई आया तो उसे 1-2 सलाह दे देना, इस प्रकार का ये समय रहेगा। अपने आप भी मस्त, औरों को भी मस्त करने का समय। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि, 7 8 9 9वीं दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको यात्रा करने से लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप, हो सकता है कोई
धार्मिक प्लेस की यात्रा कर पाएँ, कोई रिलीजियस प्लेस की आप यात्रा कर पाएँ, उसके माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आपका मन आनंदित रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आपका मन आनंदित रहेगा, मन में आपको बहुत ही खुशी का अनुभव इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपके भाई बहन भी आनंदित होंगे, उन्हें भी सभी प्रकार के सुखों की प्राप्तियां होंगी, वे भी अपने घर परिवार में सुखी होंगे और उनके माध्यम से भी आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इस समय में अगर आप राइटिंग आदि का कोई कार्य करते हैं तो आप उसके अंदर कुछ ऐसा लेख लिख पाएंगे या कुछ इस प्रकार से धर्म कर्म से रिलेटेड कुछ कार्य कर पाएंगे जिसके माध्यम से आपका नेम फेम हो, आपको लाभों की प्राप्तियां हो। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका मार्केटिंग आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो आप देखेंगे कि मार्केटिंग आदि के कार्य से आपको मीटिंग ज़्यादा करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपकी रीच बढ़ेगी, आपके क्लाइंट बढ़ेंगे, आपके कस्टमर इस समय में आप बढ़ा पाएंगे, अपने प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप करते हैं उसमें आपको इजाफा होगा और इस समय में आप धन मार्केट से प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक मीन राशि में गुरु ग्रह मीन राशि में रेट्रोगेट होंगे। अप्रोक्सीमेट 119 दिन का समय ये मीन राशि में लगाएंगे। मीन राशि में ही यहीं के यहीं रेट्रोगेट हो जाएंगे। जब ये रेट्रोगेट होंगे तब आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर्स हैं उनके कार्यों के अंदर आपके पार्टनर, आपका स्पाउस, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके पब्लिक लाइफ के अंदर रिलेशन, उनके अंदर गति थोड़ी स्लो हो जाएगी। कारण ये होता है जब कोई प्लेनेट रेट्रोगेट होता है तो वह आप पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, तो उसके अंदर चल तो वह आगे रहा होता है, फेस उसका आगे की तरफ होता है, परंतु वह पीछे की ओर जाता हुआ महसूस देता है। तो उस स्थिति में आपके कार्यों के अंदर, आपके बिजनेस व्यापार के अंदर, आपकी जॉब के अंदर कुछ कार्यों का लेट होना, विलंब होना, धन प्राप्ति में लेट होना, इस प्रकार की चीज़ें आप देख पाएंगे। जो आपने कोई फिक्स अमाउंट किया था, उसके लिए अप्लाई किया था या कोई फॉर्म इत्यादि भरा था तो उसके कार्य में थोड़ा लेट हो जाना, इस प्रकार की चीज़ों में, यात्रा करते समय यात्रा में लेट हो जाना, तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रख करके चलेंगे तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 24 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इस समय में आपको आपकी एजुकेशन के लिए बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। अपनी एजुकेशन को 110% फोकस में रख करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इस समय में कन्या लगन वाले जातक यदि संतान की उत्पत्ति करना चाह रहे थे तो उसके अंदर जो लेट हो रहा था, संतान उत्पत्ति में लेट हो रहा था, या ये कहें कि परिवार की वृद्धि अगर करना चाहते थे तो वह नहीं हो पा रही थी, तो ये समय में अब थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसे ये प्लेनेट 28 अप्रैल के बाद मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में आ जाएंगे तो ये चीज़ें आपकी यहाँ से शॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी। ये समय आपको आपकी फिर एजुकेशन के लिए भी अच्छा रहेगा। ये समय होगा 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक, जब ये कुंभ राशि में चले जाएंगे। मकर से कुंभ राशि, शनि ग्रह अपनी ही दूसरी राशि मकर राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे तो ये समय रहेगा आपको आपके शत्रुओं को डिटेक्ट करने का। आपको आपके जो भी कोई शत्रु है उन्हें का आप पराभव कर पाएंगे। आपके अगर कोई पिछले समय में रोग ऋण हुआ था उससे आपको रिलीफ मिलेगा, उसमें आपकी सेहत के अंदर तो इजाफा होगा। और इसके साथ साथ इस समय में एक चीज़ यहाँ पर बताते हैं कि आपके पार्टनर के हेल्थ के अंदर कुछ इशू आ सकता है। आपकी तो हेल्थ सही होगी परंतु उनकी हेल्थ के लिए कुछ इशू आ सकता है, उसके लिए कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है। मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर कुछ धन आपका खर्ची यहाँ पर हो सकता है, या कुछ ऋण इत्यादि भी आपको लेना पड़ सकता है किसी कार्य व्यवसाय के लिए। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टियों की। जब शनि ग्रह यहाँ आ जाएंगे तो इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि जब ये आपके हेल्थ के क्षेत्र पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको आपकी हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में जो कन्या लगन के जातक हैं उन्हें अपने गुप्त अंग, अपने पैरों के ऊपर विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, या ये कहें कि नाभि के नीचे का जो हिस्सा होता है उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। उसके अंदर अगर कोई डिजीज़ थी तो वह बढ़ सकती है, उसके लिए केयरफुल है। और उसके ऊपर आपका जो धन है वो मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के लिए खर्च हो सकता है। तो ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि, यहाँ से शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है, ये आपके खर्चे का स्थान है। यहाँ पर शनि ग्रह की दृष्टि बताती है इस समय में आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च हो सकता है। और इस समय में आप अपने
घर से कोई अधिक दूरी की यात्रा अगर करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आपका धन खर्ची यहाँ पर हो सकता है, परंतु अधिक चांसेस तो यही बनते हैं कि आपका धन किसी की हेल्थ के लिए खर्चा यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। कोई भी हो सकता है, आप स्वयं हो सकते हैं, आपका स्पाउस हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, इनके हेल्थ के लिए यहाँ पर धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर भी खर्च होगा, जिसके माध्यम से आपको रिलीफ प्राप्त होगा। इसके बाद जब गुरु शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी तो ये बताती है इस समय में आपकी जो यात्राएं हैं वह थोड़ी सी केयरफुल तरीके से अगर आप करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज आपको इस समय में आपकी यात्रा के माध्यम से कुछ प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। यात्राएं आपको थकाने वाली हो सकती हैं, आपको परेशानी में डालने वाली हो सकती हैं, तो इस समय में यात्रा ना करें तो बेहतर रहेगा। ये जो समय रहेगा इस समय के अंदर आपको यात्रा ना करें तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। यात्राओं का कोई जिस रिजल्ट कहते हैं वो नहीं इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक जब मकर राशि में शनि ग्रह रेट्रो हो जाएंगे, मकर राशि में शनि ग्रह रेट्रो होंगे और इनका अप्रोक्सीमेट समय रहेगा 140 दिन का। तो ये 140 दिन का समय आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके कार्यों के अंदर गति आ गई है, आपके क्रिएशन आदि के कार्य थे उनमें विलंब आ रहा है, आपके शत्रु आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। इस समय में आपको कोई ऋण इत्यादि भी लेना पड़ सकता है, आपका धन मेडिसिन आदि के ऊपर खर्च हो सकता है, अपनी हेल्थ के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, कोई यात्राएं आपको ना चाहते हुए भी आपको कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। इसके बाद राहु ग्रह की बात करेंगे। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं तब से आप देखते हैं कि आपका मन जो है वह धर्म कर्म के कार्यों में नहीं लगता है। राहु ग्रह यहाँ पर जब से आए हैं तब से आप धार्मिक कार्यों के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। कोशिश तो आप करते हैं परंतु धार्मिक कार्य के अंदर जुड़ पाना, धर्म कर्म को कर पाना, ये स्थिति आपकी नहीं बन पाती है। इस समय में आपको एक चीज़ का लाभ प्राप्त होता है कि इस समय में आप अगर कोई वीज़ा आदि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉरेन लैंड पर आप जाना चाहते हैं, कोई वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया है या करना चाहते हैं तो इस समय तक कर सकते हैं। ये समय आपका वीज़ा अप्लाई करने के बाद अप्रूव होने के चांसेस यहाँ पर बनेंगे और आप एक लंबी दूरी की यात्रा का सुख यहाँ से भोग पाएंगे। इसके बाद जब राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में चले जाएंगे। देखिए राहु केतु ऐसे दो प्लेनेट हैं जो एक दूसरे से 180 अंश पर रहते हैं। एक्चुअल में है क्या, ये एक राक्षस था जिसका सर धड़ से अलग कर दिया था भगवान श्री विष्णु ने जब ये अमृत का कलश निकला था, उस समय की बात मैं बता रहा हूँ। और अमृत चख लेने की वजह से ये दोनों अमर हो गए, इसका नाम राहु पड़ा। और ये तो हेड है और ये हेडलेस बॉडी है, नीचे का हिस्सा धड़ जिसे बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से 180 के अंश पर रहते हैं। इसके साथ साथ ये दोनों प्लेनेट हमेशा रेट्रोगेट चलते हैं। सारे प्लेनेट यहाँ से ऐसे आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये दोनों प्लेनेट आपस में पीछे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से राहु ग्रह जब आपके मेष राशि में आ जाएंगे, ये आपका 8th हाउस है। इस समय में अगर आपकी एज ज़्यादा है तो इस समय में ये आपको आपके गुप्त अंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखा सकते हैं, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय में आपको अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति मिलने वाली थी तो उसके अंदर यहाँ ये व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति मिलते मिलते रह जाना या उसके अंदर एक भ्रम का निर्माण कर देना या कोई डर वाली स्थिति बन जाए, इस तरह की स्थिति का निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के द्वारा कुछ षड्यंत्र इत्यादि करके परेशान करने की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। कोई षड्यंत्र में आप फंस सकते हैं, उसके लिए आप केयरफुल रहें। अपने स्पाउस के परिवार वालों से सतर्क रहने का समय रहेगा। इस समय में आपकी हेल्थ भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगी। हेल्थ के अंदर कुछ छोटे छोटे इशू, आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए कुछ छोटे छोटे इशू आ सकते हैं, उनके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए और अपनी समय पर मेडिसिन इत्यादि का अगर आपको कोई डिजीज़ है तो लेते रहें तो लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए जब से केतु ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से आप देख रहे हैं कि आपका जो यात्राएं हैं उनके अंदर विलंब होना, एक डिसीजन वाली स्थिति कि आपको जाना कहाँ है, कौन सी यात्रा करें, कौन सी गाड़ी से जाएं, बस से जाएं, रेल से जाएं, प्लेन से जाएं या जहाज के माध्यम से जाएं, ये आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और डिसीजन जो ले लेते हैं तो वे डिसीजन सही नहीं उतरते हैं, फिर उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है। यात्राएं आपको सुखद नहीं हो रही हैं, यात्राओं से आपको प्रॉब्लम हो रही है, यात्राओं से आपको किसी न किसी प्रकार का कोई
डिजीज़ या ये कहें कि हेल्थ में आपको थकावट होना, ये चीज़ आप देख रहे हैं, और यात्राओं को कोई अच्छा प्रतिफल भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। परंतु अब जैसे ही 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक ये तुला राशि में चले जाएंगे, ये केतु ग्रह यहाँ से वृश्चिक से तुला राशि में जब चले जाएंगे, तब आप देखेंगे कि इस समय में सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि आपकी जो वाणी है, वाणी की जो शुद्धता है, उसे वे यहाँ पर खराब कर देंगे। आपको बात करते समय अच्छे और व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में हो सकता है ये आपको नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिखा सकते हैं, तो उसके लिए केयरफुल रहें। और जब तक केतु ग्रह यहाँ पर थे उस समय में आपने देखा होगा आपके हाथ के अंदर, हाथों में कोई प्रॉब्लम, चोट लगना या इस प्रकार की कोई छोटी मोटी चोट या कोई मेजर चोट यहाँ पर आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो भगवान का शुक्र माने कि केतु ग्रह आराम से पास हो गए। इसका मतलब आपकी कुंडली के अंदर केतु ग्रह अच्छी पावर में है, अच्छे डिग्री पर है, जिसकी वजह से आपके हाथों में किसी प्रकार की कोई चोट या कोई डिजीज़ नहीं आई। परंतु यहाँ से जब ये यहाँ पर चले जाएंगे उस समय में आपको आपके नाक कान गले से रिलेटेड कोई रोग हो सकता है, उसके लिए केयरफुल रहें। खाना खाने की जो वस्तुएं हैं उनके अंदर सात्विक भोजन का आप प्रयोग करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन को लिमिटेड करना चाहिए। जितना आपको कैपेसिटी जितनी आपकी है उससे थोड़ा सा कम ही खाएंगे तो चलेगा। अगर ज़्यादा खाएंगे तो एसिडिटी वगैरह होना, हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ से ये क्रिएट करता है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की बात है। इसके साथ साथ इस समय में आपका जो धन है, अगर धन की बात करते हैं, जो धन वाली बात स्थिति है, धन की प्राप्तियों में विलंब कर देंगे। जो धन आपको प्राप्त होना था आपके बिजनेस व्यापार के माध्यम से या आपकी जॉब के माध्यम से या किसी भी प्रकार से आपको जो धन की प्राप्ति होनी थी, उसके अंदर ये विलंब यहाँ पर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद अब बात करेंगे प्लेनेटरी पोजीशन की, मूवमेंट के ऊपर। 29 दिसंबर 2021 से 6 मार्च 2022 तक मकर, ये समय रहेगा आपको संतान से लाभ प्राप्ति के लिए। अगर आप संतान कंसीव कराना चाह रहे हैं तो इस समय में करा पाएंगे, अच्छी संतान का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको आपकी संतान के माध्यम से कुछ नेम फेम प्राप्त होने की भी संभावना बनती है। और इस समय में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एजुकेशन के कार्य को मन लगा करके कर पाएंगे, समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद 6 मार्च 2022 से 24 मार्च 2022 तक ये समय मैंने केयरफुल रहने के लिए लिखा है। इस समय में आपको आपकी हेल्थ रिलेटेड इशू होना, आपके स्पाउस या आपके पार्टनर या आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ के लिए थोड़ा सा कुछ इशू आ सकता है, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। समय आपको केयरफुल रह करके निकालने का होगा। धन का इस समय में लॉस हो सकता है या धन आपको कर्जी लेना पड़ सकता है, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनेगी। इसके बाद 24 मार्च 2022 से 8 अप्रैल 2022 तक जब ये आपकी स्थिति, इस समय में आप अपने पार्टनर्स के साथ आनंद से होंगे। अपने, अगर आप मैरिड हैं तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप ये समय अच्छे प्रकार से आनंद से बिता पाएंगे और अच्छे वैवाहिक जीवन का आप सुख इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप, अगर आपका बिजनेस है तो आप इस समय में अपने बिजनेस में बिजनेस पार्टनर के माध्यम से कुछ धन लाभ के साथ साथ कुछ एडवाइस आप प्राप्त कर पाएंगे, जिन्हें आप अपने बिजनेस व्यापार में इम्प्लीमेंट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप जॉब करते हैं और आपके वहाँ पर कलीग्स हैं तो उन कलीग्स के माध्यम से या जो आपके ऑफिस में स्टाफ है उससे कोई एडवाइस आप प्राप्त कर पाएंगे। किसी प्रकार का आपके रिलेशन उनसे अच्छे रहेंगे, आप सही प्रकार से सुखी रहेंगे उनसे। इसके बाद 8 अप्रैल 2022 से 25 अप्रैल 2022 तक ये समय मैंने थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए लिखा है। इस समय में आपकी यदि एज ज़्यादा है तो आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके पैरों के लिए विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अपने पैरों का आप ध्यान रखें, और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो गुप्तांग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए केयरफुल होकर के रहेंगे तो लाभदायक होगा। इसके बाद 25 अप्रैल 2022 से 2 जुलाई 2022 तक ये समय रहेगा आपको आपके भाग्य के सहारे से चीज़ों की प्राप्ति कराने वाला। इस समय में आप अगर कोई वीज़ा आदि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं या हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो समय आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। इस समय का आप इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। इसके बाद 2 जुलाई 2022 से 16 जुलाई 2022 तक ये समय रहेगा आपको आपके कार्य व्यवसाय में कुछ इम्प्लीमेंट करने का या कार्य व्यवसाय में कुछ एक्सपेंशन करने का, या इस समय में आप अगर कोई नया बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो इस समय में आप तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप जॉबलेस हैं, जॉब की प्राप्ति करना चाह रहे हैं तो ये समय आपको आपकी जॉब की प्राप्ति कराने वाला होगा। इस समय अंतराल के अंदर आपको एक अच्छी जॉब की प्राप्ति हो जाएगी और अपनी जॉब में आपको प्रमोशन इत्यादि मिलने की भी संभावना यहाँ पर बनेगी।
इसके बाद 17 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक ये समय रहेगा आपको, आपके कोई अगर प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हैं उसके लिए शुभ रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने फिक्स अमाउंट को भी बढ़ता हुआ यहाँ पर देखेंगे। कोई RD FD इत्यादि या LIC इंश्योरेंस में आप धन निवेश कर पाएंगे। धन निवेश करने का ये समय रहेगा, आप अपने धन को बढ़ोतरी के लिए कहीं निवेश कर पाएंगे। इस समय में आपको अच्छे मित्रों का सुख भी प्राप्त होगा। 1 अगस्त 2022 से 20 अगस्त 2022 तक ये समय रहेगा आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने वाला। इस समय में आपका धन या तो अधिक दूरी की यात्रा पर खर्च होगा, पहली बात, या दूसरी चीज़ में आपका जो धन है ये किसी की मेडिसिन हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्ची हो सकता है। तो इस समय में आपको केयरफुल रहना चाहिए, अपने धन को दान पुण्य आदि के कार्यों पर लगाना चाहिए। दान पुण्य यदि आप इस समय में करेंगे तो आप इन सब चीज़ों से बच पाएंगे और आपको इस समय का उत्तम लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद 20 अगस्त 2022 से 25 अक्टूबर 2022 तक ये समय आपको रहेगा आपके आगामी भविष्य को मद्देनजर रखते हुए उसके लिए एक प्लानिंग करने का समय रहेगा। आप इसमें एक अच्छी प्लानिंग अपने फ्यूचर के लिए कर पाएंगे और इस समय में आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी कुछ खर्च कर सकते हैं। कुछ अच्छे वस्त्र खरीदना या अपने लिए कोई अच्छा गैजेट परचेज करना, इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर आप कुछ धन खर्च कर पाएंगे और अपने आगामी भविष्य को लेकर के आप एक अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। इस समय में आपके मन के अंदर एक पीस होगा जिससे आप शांति का अनुभव कर पाएंगे। इसके बाद 25 अक्टूबर 2022 से 12 नवंबर 2022 तक जब यहाँ ये स्थिति रहेगी आपको धन प्राप्ति कराने वाली। इस समय में आपको धन की प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। आप अपने कुटुंब के सदस्यों से कोई धन प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपका फॉरेन लैंड पर कोई धन रुका हुआ था उस धन को आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी प्राप्त होगा। वाणी में आपकी इस समय में अधिकता रहेगी, मैं यही कहूँगा वाणी में तो अधिकता रहेगी, परंतु शब्दों का तोल मोल करके आप प्रयोग करेंगे तो लाभदायक रहेगा। इसके बाद 2 दिसंबर 2022 से 28 दिसंबर 2022 तक ये समय रहेगा आपको यात्रा करने के लिए। ये समय आपको यात्राओं से कुछ लाभ प्रदान कराने वाला होगा। हो सकता है यात्रा आपकी किसी धार्मिक कार्य के लिए हो तो उसके अंदर आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 28 दिसंबर 2022 से 29 दिसंबर 2022 तक का समय जो रहेगा, ये जो समय रहेगा 2 दिसंबर 2022 से 28 दिसंबर 2022 तक का जो समय रहेगा, इस समय में आप अपने घर के अंदर एक पीस अनुभव कर पाएंगे। इस समय में आप अपने घर के अंदर कोई धार्मिक आयोजन भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपके घर के अंदर कोई नया गैजेट आने की भी संभावना बनती है। हो सकता है इस समय में आप कोई नया व्हीकल परचेज कर लें या कोई नया घर आप परचेज करना चाह रहे थे तो इस समय अंतराल के अंदर आप अपना घर परचेज कर पाएंगे। इसके बाद 28 दिसंबर 2022 से 29 दिसंबर 2022 तक ये समय रहेगा आपको आपकी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलने का। इस समय में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए पूर्ण रूप से लग करके मन को लगा करके कार्य करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगी। इस समय में आप देखेंगे आपको अगर संतान की प्राप्ति या परिवार की वृद्धि आप करना चाह रहे थे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई खुशखबरी यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकती है समय अंतराल के अंदर। उसके बाद 29 दिसंबर 2022 से 6 फरवरी 2022 तक जब ये रेट्रोगेट हो जाएंगे प्लेनेट यहाँ पर, तो इस समय में आप देखेंगे आपके जो कार्य व्यवसाय की गति थी वह थोड़ी सी, या ये कहें कि एजुकेशन के फील्ड में आप हैं तो एजुकेशन के फील्ड में या क्रिएशन आदि के कार्यों से जुड़े हुए कार्यों में कुछ विलंब होता हुआ दिखाई देगा। या इस समय में आप संतान के कंसीव आपने कराया था तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा, परंतु ये समय थोड़ा सा समय रहेगा। इस समय को आप केयरफुल होकर के निकालेंगे तो आराम से आपको ये चीज़ें प्राप्ति हो जाएंगी। तो ये था कन्या लगन वालों के लिए, वर्गो असेंडेंट वालों के लिए 2022 का ईयरली प्रेडिक्शन। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।